मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो इस सेशन में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपको चैप्टर्स में बताया गया है, और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यह एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, सेशंस होंगे, आप जानते होंगे तो आंसर देंगे, ठीक है ना। अन्यथा आप सुनेंगे, आंसर भी आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि हाउ मेनी कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन का मतलब भी समझेंगे कि विश्व में कितने कंटिनेंट्स हैं, विश्व में कितने कंटिनेंट्स हैं। तो आप जानते हैं कि नहीं भी जानते हैं तो आप जानेंगे, समझेंगे। तो विश्व में मुख्य रूप से 7 कंटिनेंट्स हैं, और इस 7 कंटिनेंट्स इस रूप में है: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप ना, एंटार्क्टिका एंड लास्ट ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन का मतलब समझेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं। तो मुख्य रूप से अभी जो हैं वो 8 प्लेनेट हैं ना। तो मरकरी हो गया, उसके बाद वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया। तो ये 8 प्लेनेट्स हैं। प्लूटो को अभी नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेनेट हैज लाइफ। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, विच प्लेनेट हैज लाइफ। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसपे जीवन यापन संभव है, जिस प्लेनेट पे हम रह सकते हैं ना। तो वह प्लेनेट आपका कौन सा है? अर्थ ना। अर्थ हैज लाइफ ना। तो अर्थ के पास जीवन संभव है, हम इस प्लेनेट पे रह सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में अर्थात पृथ्वी के वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है ना। तो 21%। कितने परसेंट? तो 21% ऑक्सीजन है इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट योर क्वेश्चंस, व्हाट इज द परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। अब कह रहा है कि जो अर्थ का सरफेस है यह कितने परसेंट, इसका जो सरफेस है वो जल से ढका हुआ है। डेट मीन्स इसके सतह पर कितने परसेंट जल हैं, पानी है। तो कितने हैं? 70%। समझ में आ रही बात। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज मार्स। CO2 का पूरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है मार्स के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्स जो है बहुत ही कहें तो ये ग्रह 95% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। आप सोच सकते हैं कि इस प्लेनेट पर क्या हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। आगे समझते हैं। कह रहा है कि व्हाट टेम्परेचर रिमेन्स ऑफ द वेनस प्लेनेट। कह रहा है कि जो वेनस प्लेनेट है इस प्लेनेट का क्या टेम्परेचर रहता है। तो कह रहा है कि 45 यानी कि 450 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप सोच सकते हैं जब मनुष्य का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से जाता है, उस पॉइंट पे रहता है, उस डिग्री पे रहता है, तो बहुत ही असहनीय स्थिति हो जाती है एक मनुष्य की। आप सोच सकते हैं कि जो वीनस प्लेनेट है इस प्लेनेट पर 450 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब सोच सकते हैं क्या वहाँ पे रहना संभव है? पूरे जल के राख ही हो जाएंगे और राख भी नहीं मिलेगा। तो इतना ये समझ सकते हैं यहाँ पे असहनीय स्थिति बन सकती। तो हम वेनस प्लेनेट पे नहीं रह सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से पार होने के बाद मनुष्य की क्या स्थिति बनती है ना। फीवर आ जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, और यहाँ पे इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। द वेरी लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड। कह रहा है कि जो बहुत बड़ा भूखंड होता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका कंटिनेंट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 9, द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन ना। तो पानी का बहुत बड़ा जो भाग है वह क्या कहलाता है? ओशियंस कहलाता है ना। तो लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड
oceans. Okay, next your questions. The second largest continent in the world about population and size. क्वेश्चन है कि जनसंख्या और आकार के मामले में यदि हम कहें तो सेकेंड यानी कि दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, तो वह दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, तो अफ्रीका कंटिनेंट है। ओके, जैसा कि आपने अभी सुना ही है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंटिनेंट से ही था, यानी कि दुनिया में कितने कंटिनेंट हैं, तो दुनिया में कुल मिला के 7 कंटिनेंट है और 7 कंटिनेंट में से जनसंख्या और कहें तो आकार के मामले में वह दूसरे नंबर वाला सबसे बड़ा अगर कोई कंटिनेंट है तो वह कंटिनेंट आपका है अफ्रीका कंटिनेंट। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेटर पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द कंटिनेंट ऑफ, कह रहा है कि किस कंटिनेंट से होते हुए आपका इक्वेटर पास करता है, किस कंटिनेंट से होते हुए, तो अफ्रीका कंटिनेंट से होते हुए। समझ में आ रही बात। तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चंस थे। चलिए तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। विच टाइप्स ऑफ क्लाइमेट रिमेन्स इन अफ्रीका कंटिनेंट। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यानी कि अफ्रीका कंटिनेंट जिससे होकर इक्वेटर पास करती है, वहाँ पे किस प्रकार के क्लाइमेट होते हैं, किस प्रकार के जलवायु होते हैं, तो वहाँ पे आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट आप जानते हैं कि क्लाइमेटिक जोन को 3 भागों में बांटा गया है, आपका टेम्परेट जोन ना, टोरिड जोन जिसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, और एक फ्रिजिड जोन। तो ये 3 जोन में से आपका जो अफ्रीका कंटिनेंट है, यह अफ्रीका कंटिनेंट ट्रॉपिकल क्लाइमेट को फॉलो करता है यहाँ पे, और यह आपका टोरिड जोन के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहे तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटिनेंट इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड। कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे कहें तो मनुष्य का मतलब शुरू हुआ रहना, मैनकाइंड, ठीक है ना, बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड, मानवता का जन्मभूमि, तो वह आपका कंटिनेंट है अफ्रीका कंटिनेंट है। तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन था। हमें लगता है कि जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, सब के सब प्रश्न के जो जवाब हैं आप निश्चित रूप से समझ चुके होंगे। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि हाउ मेनी कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, 7। ओके, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, 8। Which planet has life? Earth. What is the percent of oxygen in Earth's atmosphere? 21%. What is the percent of Earth's surface covered with water? 70%. What percent of carbon dioxide, CO2, has Mars? 95%. What temperature remains of the Venus planet? 450 degree Fahrenheit. The very large land masses are called continent. The large water bodies are called ocean. The second largest continent in the world about population and size, Africa. The equator passes through the center of the continent of Africa. Which types of climate remains in Africa continents? Tropical climate. Which continent is called the birthplace of mankind? तो ये भी आपका आंसर अफ्रीका है। तो ये मुख्य रूप से 13 क्वेश्चंस थे जो कि MCQ टाइप के आपके पूछे जाएंगे, तो उसमें आप आसानी से ये आंसर से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में।